सभी लोग तनाव में जीते हैं, अशांति में जी रहे हैं, डिससेटिस्फाइड हैं। और इस अशांति का कारण क्या है? ये अशांति आ कहाँ से रही है? इतनी बेचैनी, इतनी एंग्जाइटी, हर इंसान तड़प रहा है, बेचैन है। इतनी बेचैनी कहाँ से आ रही है? और कैसे हम इससे पार लगें? कैसे हम इसको ख़त्म कर पाएँ अपनी बेचैनी को? और जितने भी हम परमात्मा का नाम लेते हैं, गॉड का नाम लेते हैं, ऊपर वाले का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो वो अपनी अशांति को दूर करने के लिए लेते हैं। जितनी भी ये भगवान की खोज चल रही है, गॉड की खोज चल रही है, वो केवल कहाँ से आई है वो खोज? वो खोज कहीं से नहीं आई। केवल आप परेशान हैं, आप अशांत हैं, इसलिए आपको परमात्मा चाहिए। कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाइड हो जाएं या कहीं ना कहीं आप शांत हो जाएं। या इसे दूसरे शब्दों में ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप परमात्मा की खोज कर रहे हैं, या आप डायरेक्ट शांति की खोज कर लें तो परमात्मा मिल जाएगा, या परमात्मा की खोज कर लें आप तो शांति मिल जाएगी। दोनों ही बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। या तो परमात्मा ही शांति है या शांति ही परमात्मा है। हमारे साथ 24 घंटे इतनी अशांति आ रही है, इतनी अशांति में हम जी रहे हैं, इतने तनाव में हम जी रहे हैं। इसका एक कारण हो सकता है, वो मूल कारण इसका जो है वो ये है कि हम असत्य में जी रहे हैं। कहीं ना कहीं हम उल्टे चल रहे हैं। पेड़ पौधे जिसे देखो शांत हैं, क्यों? हम ही अशांत हैं। इंसान सबसे ज़्यादा अशांत कौन है? इंसान अशांत है। जानवर भी शांत दिखते हैं, उनकी आंखों में कभी देखा? गाय की आंख में देखो आप झांक के, एक शांति मिलेगी। आप जिसकी भी आंखों में देखो, किसी भी एनिमल की आंखों में देखोगे, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको उनकी आंखों में बड़ी शांति नजर आएगी। क्यों? क्योंकि उनके पास अभी वो चीज़ नहीं है जो इंसान को मिल चुकी है। इंसान को क्या चीज़ मिल चुकी है और क्या चीज़ ख़त्म हो गई है, और इन जानवरों के पास वो चीज़ नहीं आई है, इसीलिए उनकी आंखों में सबसे ज़्यादा शांति मिलती है। और इंसान को देख लो, वो तो तड़प रहा है, बेचैन है 24 घंटे। तो अशांति का जो मूल कारण है, जो जानवरों का नहीं खोया है, इंसानों का खोया है, वो क्या है? इंसान अपने वास्तविक स्वरूप से कहीं दूर चला गया है। मतलब ये, जैसे कोई रोशनी है, अंदर कोई रोशनी, जैसे कोई ट्यूबलाइट जल रही है, कोई भी बल्ब जल रहा है, बहुत तेज रोशनी है उसकी। अब आप उसकी रोशनी को ख़त्म करने के लिए आप स्विच ऑफ ना करें या इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को आप ना रोकें। आप क्या कर दें? उसके ऊपर कोई टेप लगा दें, उसके ऊपर कोई कागज़ कपड़ा लगा दें, उसके ऊपर भी कुछ लगा दें। रोशनी तो रुक सकती है, लेकिन अंदर से तो रोशनी बराबर आ रही है। जहाँ वो कपड़ा हटा, परतें हटी, खुली, वहाँ रोशनी प्रकट हो जाएगी। इसी प्रकार से आप क्या करते हैं? अपनी अशांति को छुपाने के लिए आप नई नई परतों को चढ़ाते हैं अपने ऊपर। और वो परतें क्या है? उसको हम कहते हैं ढांचा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेमवर्क। हाँ, जैसे आपको एक फ्रेमवर्क मिला, आपको एक ढांचा मिला। ढांचा क्या है? जब आप पैदा हुए, आप एक ढांचे में पैदा हुए, इनोसेंट थे आप, आपके अंदर कोई भी विकार, किसी भी तरीके की तरंगे, आलतू फालतू चीज़ें आपके दिमाग में नहीं थी, ना आपके दिल में थी। और फिर वो संसार में आपने जन्म लिया। धीरे धीरे क्या हुआ? एक नया फ्रेमवर्क आपको मिला, एक नया ढांचा मिला। आपकी इनोसेंस का ढांचा जब आप पैदा हुए थे, ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ, वो वैसा ही था। उसके ऊपर आपने एक ढांचा और चढ़ा लिया, संसार का ढांचा। फिर आप स्कूल में गए, स्कूल का ढांचा चढ़ गया। फिर आप जॉब में गए, जॉब का ढांचा चढ़ गया। फिर ढांचे पे ढांचे, मतलब फ्रेमवर्क पे फ्रेमवर्क चढ़ाते रहे। लेकिन अंदर वही प्यास है, किसकी? जब आप पैदा हुए थे, वही रोशनी है अंदर। उस पर परतें तो चढ़ गई हैं, इतनी परतें चढ़ गई हैं हमारे ऊपर, हटाते हटाते जीवन लग जाता है। तब हम उस ओरिजिनलिटी पे पहुंच पाते हैं, उस ओरिजिनल अस्तित्व में पहुंच पाते हैं जब हम पैदा हुए थे। खोज उसी की है, उसी शांति की खोज है जब हम पैदा हुए थे। कहीं ना कहीं गहरे में अंदर वो ही खोज चल रही है। हम क्या करते हैं? जैसे मैंने आपसे बोला कि आज से आप सत्य बोलो, आज से आप झूठ बोलना छोड़ दो, तो आपने झूठ बोलना छोड़ दोगे, एकदम छोड़ दोगे। मैं कहूँगा आप पोलाइट हो जाओ, हर एक से हाथ जोड़ के बात करो। आप एकदम से एक नया ढांचा क्रिएट कर लेंगे अपने अंदर, एक नए ढांचे में हो जाएंगे और आप हाथ जोड़ के बात करने लगेंगे। आपसे कहा मुस्कुरा के बात करो, आप मुस्कुरा के बात करने लगेंगे। आप अंदर के ढांचों को तो तोड़ते नहीं हैं, नए नए ढांचे दिन पे दिन आप तैयार करते रहते हैं, इसीलिए आपकी अशांति जाती नहीं है। आप जैसे हो वैसे हो जाओ। सबसे पहले आपको कोई भी चीज़ ऊपर से नहीं ओढ़नी है, कोई नया ढांचा तैयार नहीं करना है। आज से आप एक काम करें,
आप अगर तनाव मुक्त होना चाहते हैं और परमात्मा गॉड को उपलब्ध करना चाहते हैं तो बस एक ही चीज़ करनी पड़ेगी आपको अपने जीवन में। नए नए ढांचों को, नए नए फ्रेमवर्क्स को अब अपने ऊपर चढ़ाना नहीं है। जितने भी फ्रेमवर्क, जितने भी ढांचे आपने चढ़ाए हैं, किसी की आप माँ बन गए, किसी के आप पति बन गए, किसी की आप पत्नी बन गए, किसी के बहन, किसी के भाई, ये सब ढांचे पे ढांचे आपने चढ़ाए हुए हैं, इसलिए आपका मूल अस्तित्व खत्म हो गया। इतने ढांचे हैं, चलो कुछ तो बाय डिफ़ॉल्ट रिलेशन है, कुछ रिलेशंस आपने इतनी बना रखी हैं संसार से, नए नए ढांचे, नए नए रिलेशनशिप के ढांचे चढ़ा रखे हैं, फिर हर्ट होता रहता है दिन पे दिन, और हर ढांचे को आप मान लेते हैं वो आपका वास्तविक ढांचा है। वो वास्तविक ढांचा नहीं है। इवन आपका जो नाम है, जो भी आपका नाम है, वो भी एक ढांचा है, वो नाम का ढांचा है। अब आपके नाम लेके कोई गाली बकता है, आपको हर्ट हो जाता है, जबकि वो भी एक ढांचा है, वो ढांचे को गाली बक रहा है। आपका अस्तित्व आपका नाम नहीं है, दूसरों द्वारा आपको कोई नाम दे दिया गया है। आप समझ रहे हैं ना? तो आपने इतने ढांचे जो चढ़ा रखे हैं, उनको गिराने का नाम ही संन्यास है, उनको गिराने का नाम ही योग है, उन ढांचों को गिराने का नाम ही परमात्मा से मिलन समझ लो, शांति का मार्ग है। आप समझ लेना, आपको आज से, अभी से ढांचे चढ़ाने बंद करने हैं, और जो ढांचे आप चढ़ा चुके हैं ना जीवन में, उनको धीरे धीरे गिराना है, ड्रॉप करना है। आप देखेंगे आपका वास्तविक ढांचा, आपका वास्तविक स्वरूप दूर नहीं है, वो आपको मिल जाएगा।